जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जी यस वर्ल्ड में। दोस्तों, यूपी पुलिस के अंतर्गत एएसआई, स्टेनो और भी कई वैकेंसी आई हुई हैं। जैसे यहाँ पर आप कल देखेंगे तो 9 से 21 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था, जिनमें टोटल 3 पद हैं: गोपनीय, लिपिक और लेखा। ठीक है, तो इसमें ओ लेवल भी समकक्ष में रखा गया है। ओ लेवल चाहिए और उसके समकक्ष रखा गया है। तो ओ लेवल के समकक्ष यूपी पुलिस क्या क्या मानता है, क्या सीसीए, बीसीए, ट्रिपल सी, यह सब ओ लेवल के अंतर्गत इसमें से कौन कौन आएगा, कौन कौन नहीं आएगा, और भी आपके मन में बहुत सारे कोर्सेज होंगे ओ लेवल को लेकर के, तो कौन कौन से आएंगे, कौन नहीं, सभी डिटेल से जानेंगे। और बाकी कंप्यूटर ऑपरेटर और यूपीएसआई की नई भर्ती के बारे में क्या अपडेट है उसके बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस से संबंधित किसी भी प्रकार की अपडेट के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटे को दबाकर ऑल वाले सेक्शन पे क्लिक कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है। चलिए, इन सब के बारे में लास्ट में बात करेंगे। और जो भी पीडीएफ आपको चाहिए, सभी की सभी पीडीएफ इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलती हैं। तो टेलीग्राम पर यही सर्च करके आपको ज्वाइन हो जाना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। और यह सब देखिए, जो कल नोटिफिकेशन आया था वहाँ पर यही लिखा गया है। ठीक है, शैक्षिक अर्हता। और यहाँ पर देखेंगे तो भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि नीलेट और पूर्व में जो डोएक था ओ लेवल या फिर उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त। तो तीनों पदों में यही चीज़ सेम लिखा है, मान्यता प्राप्त या फिर उसके समकक्ष। तो कौन कौन से मान्यता प्राप्त है, कौन कौन से नहीं, चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमने यह लिया है, यह यूपी पुलिस के द्वारा ही, यानी कि यूपी बोर्ड के द्वारा ही, यूपी पुलिस के द्वारा ही यह ओ लेवल के समकक्ष इन सबको बताया गया है। इसका पीडीएफ भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप है, आपको यही सर्च करके ज्वाइन हो जाना है। इस पर हम पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, ओ लेवल के समकक्ष क्या क्या माना जाएगा। एक तरीके से एफएक्यू के संबंधित, मतलब एफएक्यू से रिलेटेड जैसे प्रश्न दिया जाता है, तो एक एक प्रश्न है और यहाँ पर आंसर दिया है यूपी पुलिस बोर्ड ने। ठीक है, तो 24 टोटल क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो भी इसमें से डाउट है, जो भी आपने कोर्स किया है, वीडियो को डिटेल से देखते जाइए, आप अपना अनुमान लगा लीजिएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में 3 वर्ष तक रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की मिली है, तो क्या वो लेवल के समकक्ष है अथवा ऊपर है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, बीएससी कंप्यूटर साइंस ओ लेवल से ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, बीएससी में कंप्यूटर साइंस एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है तथा डिग्री बीएससी की ही मिली है, तो क्या वो लेवल के समकक्ष है अथवा नहीं। तो यहाँ पर बताया गया है बीएससी कंप्यूटर साइंस में 1 वर्ष तक है, तो ओ लेवल भी 1 वर्ष का ही कोर्स है, या तो दोनों एक दूसरे के समकक्ष हैं। तो यदि आपने यह डिग्री, यह आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप ओ लेवल के समकक्ष हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक विषय के रूप में 3 वर्ष रहा है, परंतु डिग्री बीएससी की ही मिली है, तो क्या ओ लेवल के समकक्ष है अथवा ऊपर है। तो यहाँ पर यह भी क्या है, ओ लेवल से ऊपर का आपका चीज़ है। नेक्स्ट है, बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में अंतिम वर्ष में रहा है, परंतु बीएससी की ही डिग्री मिली है, तो यह क्या है। तो यह देखिए, 1 ही वर्ष तक का एप्लीकेशन कोर्स है और ओ लेवल भी 1 ही वर्ष का कोर्स है, तो यह क्या है, एक दूसरे के समकक्ष हैं। यदि आपका है तो अप्लाई कर सकते हैं। बीबीए यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया है बोर्ड ने, समकक्ष नहीं है। ठीक है, यह चीज़ जो आपको लिखी मिली, यह सब स्क्रीनशॉट है। टोटल 31 पेज का है। पिछले वर्ष में जब यह वैकेंसी आई थी 2021 में, तो अटैच करके यूपी पुलिस ने इसके साथ इसको भी दिया था। क्या बीएससी आईटी ओ लेवल के समकक्ष है या ऊपर है, तो यहाँ पर क्या है, ऊपर है। 7वां जो प्रश्न पूछा गया है, क्या नीलेट से सीसीए ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं है, तो इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी लोगों का मैसेज आया था इससे संबंधित। तो सर्टिफिकेट कोर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सीसीए विल बी 6 मंथ ड्यूरेशन, अतः यह ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, क्योंकि यह 6 मंथ का ही कोर्स है। और ट्रिपल सी के बारे में भी लोग पूछेंगे, तो ट्रिपल सी ओ लेवल के समकक्ष नहीं है, ओ लेवल से छोटा है, तो ट्रिपल सी वाले भी यहाँ पर नहीं है इसके लिए एलिजिबल। क्या आईटीआई से 52 सप्ताह का सीओपीए कोर्स ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है ओ लेवल के समकक्ष है।
MSc साइबर लॉ एंड सिक्योरिटी फ्रॉम IIIT ओ लेवल के समकक्ष है कि नहीं, तो काफ़ी उच्च डिग्री होने के कारण यहाँ पर यह इससे ऊपर है। क्या ओ लेवल इक्विवेलेंट कोर्स ऑफ यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स ओ लेवल के समकक्ष है? यदि 1 वर्ष से अधिक का है तो मान्य है। नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप सबको पढ़िए, एक एक पढ़कर सुनाने लगेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे, इसमें से आपका बहुत होगा, जैसे ACA, DCA, ADCA, ADCP, DCA, ठीक है। और यह भी बहुत सारे कोर्सेज आपने इनमें से कोई किया है तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में उत्तर मिला है। यदि यह प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा, यानी कि केंद्र अथवा राज्य के सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी UGC, AICTE, AGNOU, नीलेट, ठीक है, इसके द्वारा है और 1 वर्ष या उससे अधिक है तो ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है। तो इसमें से आपका कोई भी है, यदि इन संस्था द्वारा निर्गत है तो आप ओ लेवल के समकक्ष माने जाएंगे। देखिए प्राइवेट संस्थान से ओ लेवल किया है, मान्य है कि नहीं, तो बहुत सारे लोग प्राइवेट से भी करते हैं, लेकिन यदि यह इन बोर्ड द्वारा, जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, UGC, AICTE, IGNOU, नीलेट, ठीक है, इन सब के है तो ओ लेवल के समकक्ष माना जा सकता है यदि आपने प्राइवेट से भी किया है तो। प्राइवेट से PGDCA किया है, मान्य है कि नहीं, तो PGDCA भी इसके समकक्ष माना जाएगा, बशर्ते शर्त यही है कि इन संस्थाओं द्वारा ही निर्गत किया गया हो। देखिए इसके बारे में बहुत सारे लोग पूछेंगे, जो लोग डिप्लोमा यानी कि पॉलिटेक्निक किए हों उसके संबंधित। तो देखिए किसी प्राइवेट संस्थान से 1 वर्ष या उससे अधिक का परंतु 3 वर्ष से कम अवधि का डिप्लोमा ओ लेवल के समकक्ष मान्य है कि नहीं है। तो देखिए यदि यह AICTE के द्वारा होता है ये डिप्लोमा वगैरह ज़्यादातर, ठीक है, तो यदि उन सभी संस्था के द्वारा निर्गत है तो मान्य है। अब देखिए यहाँ पर पॉलिटेक्निक वाले डिप्लोमा वाले आएंगे और डिप्लोमा में इंजीनियरिंग किया है, मान्य है कि नहीं है, तो यदि आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन यानी IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से किया है तब मान्य है, लेकिन इन सभी संस्था के द्वारा निर्गत होना चाहिए। राष्ट्रीय कंपनी यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके। क्या बिना PCM के MCA किया हुआ है पात्र होगा कि नहीं है, तो पात्र होगा। यहाँ पर आप इसको भी डिटेल पढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ पर सभी हम एक एक नज़र दिखा दे रहे हैं, आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पर पूछा गया है, क्या माध्यमिक संस्कृत शिक्षा पूर्व परिषद लखनऊ के माध्यम से उत्तर माध्यमिक तथा IGNOU की BCA और MCA डिग्री व्यक्ति पात्र होगा कि नहीं, तो यहाँ पर पात्र होगा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 24वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इंटरमीडिएट में भौतिक विज्ञान विषय नहीं है लेकिन गणित विषय के साथ ही डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, तो क्या यह मान्य होगा, तो यह भी मान्य होगा, लेकिन इन्हीं सभी संस्था द्वारा निर्गत किया हो। तो उम्मीद है कि आप सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। और इसका PDF भी दोस्त आप ले सकते हैं। कहाँ पर PDF मिलेगा, तो आपको इसी पर आकर के टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना है, यही सर्च करना है और @ लगा के यही सर्च कर लेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखिए UPSI वाले दोस्त अब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए वैकेंसी आपको नए साल में, न्यू ईयर में देखने को मिल सकती है और यह वैकेंसी अलग अलग जगह अलग अलग बताई जा रही है। कहीं कहीं 2700 बताया जा रहा है और यहाँ पर 3200, कहीं कहीं 3500। तो वैकेंसी यहाँ पर 3000 के आसपास, अब मान के चलिए 3000 के आसपास UPSI की वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी जल्द ही आएगी। जो लोग पिछली बार चूक गए थे तो अब की चूकना नहीं है, वैकेंसी आने वाली है। लेकिन इसका एग्ज़ाम पहले होगा या फिर बाद में होगा या कहा नहीं जा सकता, यह इलेक्शन के बाद ही ज़्यादातर इसका संभावना बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले दोस्त, इन लोगों का वैकेंसी काफ़ी समय से नहीं आया है, आने वाला है। और इसमें बात करें तो लगभग 930 पद आपको देखने को मिलेंगे और इसमें भी जो प्रोग्रामर वाला पद है, इसमें आपको प्रोग्रामर वाली वैकेंसी, इसमें 55 पद देखने को मिलेंगे। आपकी भी वैकेंसी जल्द आने वाली है एग्ज़ाम इलेक्शन बाद
होगा प्रस्तावित है। इसके अलावा यूपी पुलिस में अन्य भर्तियाँ आने वाली हैं, जैसे जेल वार्डर की हो गई, ठीक है। तो जेल वार्डर का काफ़ी बार निकला है, इसका तो टेंडर भी निकला था और 2800 से लेकर के 2900 के करीब आपकी वैकेंसी आने वाली है। और पीएसी में देखिए, पीएसी की वैकेंसी आएगी कि नहीं, तो योगी जी ने एक बार अभी जल्द ही पीएसी स्थापना दिवस पे उन्होंने कहा था कि पीएसी की अलग से 10,500 कुछ भर्तियाँ 88 या फिर ऐसे कुछ आने वाली हैं, तो पीएसी की भी आ सकती है। बाकी यह सब वैकेंसियाँ तो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेंगी, तो बस खुश रहिए और पढ़ते रहिए। और देखिए, यूपी पुलिस से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यह वाला सेक्शन आप पे पूछता ही पूछता है। तो मेंटल एप्टीट्यूड का चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप जाकर के पढ़ सकते हैं। बाकी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है। जय हिंद। कोई भी यदि आपका अभी सवाल बचा है तो नीचे कमेंट खुला है, कमेंट करिए।